क्या पता पांडव जिनको धर्मात्मा दिखाया जाता है वो इविल भी तो हो सकते हैं। महाभारत किसी प्रोपेगेंडिस्ट राइटर के द्वारा लिखा हुआ नकली इतिहास नहीं है। जब किसी के हाथ में पावर आती है तो वो अपने हिसाब से इतिहास को रच सकता है। वेद व्यास के ज्यादा सगे तो कौरव लगे ना, पांडव तो बायोलॉजिकली उनके पोते थे ही नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास क्या अधिकार भी है महाभारत के ऊपर सवाल उठाने का? हमें हमारे इतिहास को लेकर भ्रमित करना है। हमें लगेगा कि ये इतिहास क्या है, इसमें तो सब कुछ गलत है। इतिहास हमेशा विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है और इसीलिए महाभारत के विजेता पांडवों ने भी ये इतिहास अपने मुताबिक लिखवाया होगा। तो ये एक प्रोपेगेंडा हिस्ट्री भी तो हो सकती है, महाभारत नकली इतिहास भी तो हो सकता है। और क्या पता पांडव जिनको धर्मात्मा दिखाया जाता है वो इविल भी तो हो सकते हैं, और जो दुर्योधन और दुशासन है वो सही लोग भी तो हो सकते हैं। दोस्तों, ये आर्ग्यूमेंट अभी एक इंटरव्यू के अंदर उठाया गया था और उसके बाद मैंने सोचा कि इसका एक अच्छा उत्तर हमको सामने प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न काफी सारे प्रोपेगेंडा जीवियों के द्वारा उठाया जाता है महाभारत की अथॉरिटी को डाउन करने के लिए। और इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हमने 3 ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं जिससे इस लॉजिक को पूरी तरीके से डिबंक किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, तो दोस्तों सबसे पहले ये कहना कि पांडवों ने ये पूरा इतिहास अपने आप को सही प्रूव करने के लिए लिखवाया होगा क्योंकि वो उस समय के विजेता थे, ये अपने आप में ही एक अनवैलिड आर्गुमेंट है और इसको मैं अभी आने वाले कुछ समय में एक्सप्लेन कर दूंगा। बट उससे पहले लोग ऐसा कहते क्यों हैं उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि भारत के आज़ाद होने के बाद हमारे देश में कई सारे ऐसे सेक्युलर नेता थे जिनको आज के समय पे लोग फ्रीडम फाइटर्स का भी दर्जा देते हैं, और उनके पावर में होते हुए भी भारत के अंदर कई सालों तक ऐसे इतिहास को पढ़ाया गया जो कि सही नहीं था। हमारे इतिहास में हमको मुगल्स की महानता को पढ़ाया गया और ऐसे लोगों की महानता दिखाई गई जो कि भारत विरोधी थे, और जो लोग एक्चुअल में भारत के थे, जिन्होंने भारत के लिए संघर्ष किया था, जिन्होंने भारत की सभ्यता में अपना कंट्रीब्यूशन किया था, उनका इतिहास पढ़ाया नहीं गया। तो दोस्तों, इससे प्रूफ क्या होता है? इससे प्रूफ ये होता है कि जब किसी के हाथ में पावर आती है तो वो अपने हिसाब से इतिहास को रच सकता है। और इसीलिए ये कहना भी सही होगा एक तरीके से कि पांडव क्योंकि विजेता थे तो उन्होंने सारा इतिहास अपने हिसाब से लिखवाया होगा। लेकिन सबसे पहले हमको यहाँ पे एक पॉइंट को समझना होगा, महाभारत किसी प्रोपेगेंडिस्ट राइटर के द्वारा लिखा हुआ नकली इतिहास नहीं है। महाभारत को स्वयं वेद व्यास जी ने कंपाइल किया था और उसको रिटर्न फॉर्मेट के अंदर भगवान गणेश जी लेके आए थे, और इवन वैदिक शास्त्रों के अंदर वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का ही एक अवतार बताया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पक्षपात करने वाला इतिहास वेद व्यास जी नहीं लिख सकते। बट अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर किसी ने भी महाभारत को ढंग से स्टडी किया होगा तो उनको महाभारत के सारे फैमिली ट्रीज पता होंगे। तो अब मैं आपको उसी के माध्यम से एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो शांतनु जी की 2 वाइफ्स थीं जिनका नाम था गंगा देवी और सत्यवती। गंगा जी से उनके पुत्र थे भीष्मदेव और सत्यवती से उनके 2 पुत्र थे जो कि थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और सत्यवती के एक और पुत्र थे जो कि उनको पराशर मुनि से हुए थे जिनका नाम था कृष्ण द्वापायन वेद व्यास। अब ये क्या स्टोरी है, ये एक अलग स्टोरी है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले। तो सिंपल से अभी आप ये समझिए कि विचित्रवीर्य और चित्रांगद जो कि उत्तराधिकारी थे वो अगली संतान उत्पन्न करने से पहले ही मारे गए, जिसके कारण एक खतरा उत्पन्न हो गया। अब आगे कोई उत्तराधिकारी था नहीं जो कि इस पूरे साम्राज्य को मेंटेन करेगा, और भीष्मदेव जी अभी तक अपनी प्रतिज्ञा ले चुके थे कि वो राजा नहीं बनने वाले। तो इस केस के अंदर सत्यवती ने वेदव्यास जी को बुलाया और विचित्रवीर्य की 2 वाइफ जिनका नाम था अंबिका और अंबालिका, उनसे 2 पुत्रों को उत्पन्न किया गया जिनका नाम था धृतराष्ट्र और पांडु। और एक और बच्चा उत्पन्न हुआ था जो कि एक शूद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था महात्मा विधुर। अब धृतराष्ट्र से आगे चल के उत्पन्न हुए 100 कौरव जो कि बायोलॉजिकली धृतराष्ट्र के ही बेटे थे। लेकिन जिसने भी महाभारत पढ़ी है उसको पता होगा कि 5 पांडव पांडु के बायोलॉजिकल बेटे नहीं थे, वो 5 अलग अलग देवताओं से प्राप्त किए गए थे। अर्जुन आए इंद्रदेव जी से, भीम आए वायुदेव जी से, युधिष्ठिर आए यमराज जी से और नकुल सहदेव आए अश्विनी कुमार से। तो बायोलॉजिकली स्पीकिंग वेद व्यास के ज्यादा सगे तो कौरव लगे ना, पांडव तो बायोलॉजिकली उनके पोते थे ही नहीं। तो वेद व्यास को पांडवों के पक्ष में लिखना चाहिए था या कौरवों के पक्ष में? ऑब्वियसली उनको कौरवों के पक्ष में लिखना चाहिए था क्योंकि बायोलॉजिकली वो उनके ज्यादा निकट थे। बट फिर भी उन्होंने पांडवों को धर्मात्मा बताया क्योंकि ये एक्चुअल इतिहास था और लिखने वाले ने जो भी लिखा वो एज इट इज लिखा। पॉइंट नंबर 2, अब जो भी लोग ऐसा कहते हैं ना महाभारत में पांडवों को सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखाया गया है, वो वही लोग हैं जिन्होंने महाभारत को टीवी सीरियल देख के समझा है। क्योंकि एक्चुअल महाभारत के अंदर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी आते हैं जहाँ पे पांडवों से भी गलती हुई है, जहाँ पांडवों ने कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं और उसके लिए उनके ऊपर सवाल भी उठाए जाते हैं।
जो कि वैलिड है। लेकिन अगर इस लॉजिक से देखा जाए कि पांडवों ने पूरा इतिहास लिखाया था, तो वो अपनी गलतियों को छोड़ते ही क्यों? वो सारी गलतियों को मिटा देते। अरे भाई, लोग कहते हैं ना कि पांडवों ने कौरवों को छल से मारा था, तो इतिहास में वो इसको लिखते ही नहीं, वो डायरेक्टली लिख देते कर्ण को एक तीर मारा, कर्ण मर गया, बात खत्म। अगर पांडवों ने ये इतिहास अपने आप से लिखा था, तो कई जगहों पे उनकी गलतियों को क्यों दर्शाया गया है? इससे हमको ये समझ आता है कि ये पूरा इतिहास निरपेक्ष भाव से लिखा गया है और स्वयं वेद व्यास जी ने इसको कंपाइल किया है, तो इसमें एज इट इज हिस्ट्री है। तो दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट एक प्रश्न है जो कि मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूं जो कि पांडवों के ऊपर सवाल उठाते हैं। क्या आपने कभी महाभारत को निरपेक्ष भाव से स्टडी किया है? तो यहां पर 99% लोगों का आंसर होता है कि हमने महाभारत को कभी रीड नहीं किया, हमने उसको टीवी सीरियल से और कहीं सुनी बातों से जाना। और अगर कोई कहता भी है ना कि नहीं मैंने महाभारत पढ़ी है भाई साहब, मैंने बोरी क्रिटिकल एडिशन पढ़ा है, मैंने के.एम. गांगुली का एडिशन पढ़ा है, मैंने गीता प्रेस की महाभारत को पढ़ा है, तो उनसे भी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या महाभारत को आपने किसी आचार्य या गुरु के अंडर रह करके सीखा है? तो यहां पर लगभग सभी का उत्तर होता है कि नहीं, हमारे कोई गुरु नहीं है, हमने महाभारत को सेल्फ स्टडी से समझा है। तो ये वैसा ही हो गया कि मैं इंजीनियरिंग की बुक्स खरीद के ले आऊंगा या मेडिकल की बुक्स खरीद के ले आऊंगा, बट बिना कॉलेज जाए मैं डॉक्टर बन जाऊंगा और मुझे ऑपरेशन करने का भी अधिकार चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक प्रॉपर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो आपको उसके ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट में जाना जरूरी है, वरना आपको डॉक्टर के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। और उसी प्रकार से अगर आपने महाभारत को या हमारे इतिहास को एक गुरु के अंदर, एक प्रमाणिक आचार्य के अंदर रहकर नहीं सीखा, तो आप उस पर उंगली उठा ही नहीं सकते। आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि आप महाभारत को किसी अथॉरिटी के अंदर जाके सीखें। पास में कई सारे ऐसे महान आचार्य हुए हैं जिन्होंने महाभारत को और रामायण को निरपेक्ष भाव से समझाया है, जिनमें से एक सबसे महान आचार्य थे श्रीमान मध्वाचार्य। उन्होंने अपने ग्रंथ महाभारत तात्पर्य निर्णय के अंदर रामायण और महाभारत दोनों की सारी कंट्रोवर्सीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। बट ऐसे लोग जो कि पांडवों के ऊपर उंगली उठाते हैं, इनमें से किसी ने भी उसको पढ़ा नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास क्या अधिकार भी है महाभारत के ऊपर सवाल उठाने का? और दोस्तों, आजकल मैं देख रहा हूं कि कई सारे लोग महाभारत के कैरेक्टर्स के ऊपर उंगली उठाते हैं, रामायण के कैरेक्टर्स के ऊपर उंगली उठाते हैं, सही कैरेक्टर्स को वो गालियां देते हैं और गलत कैरेक्टर्स को ऊपर चढ़ाते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण सिंपल है, हमें हमारे इतिहास को लेकर भ्रमित करना है, हमें हमारे इतिहास को लेकर इतना कंफ्यूज कर देना है ताकि हमको उसको पढ़ने की इच्छा ही ना हो, ताकि हमको राम गलत लगे और रावण सही लगे, ताकि हमको अर्जुन गलत लगे और कर्ण सही लगे, ताकि हमको लक्ष्मण जी गलत लगे पर इंद्रजीत सही लगे, ताकि हमको युधिष्ठिर महाराज गलत लगने लगे और दुर्योधन और दुशासन जैसे लोग सही लगे। और इससे होगा क्या? इससे अल्टीमेटली एक ही चीज होगी कि हमें हमारे इतिहास के प्रति घृणा आ जाएगी। हमें लगेगा कि ये इतिहास क्या है, इसमें तो सब कुछ गलत है, इसमें तो कास्ट सिस्टम था, इसमें तो जातिवाद था, इसमें ये था, इसमें वो था, जो कि एक्चुअली में हमारे इतिहास में है भी नहीं। अगर कोई उसको ढंग से पढ़े तो उसको सारे उत्तर मिल जाएंगे। पर इस सब को करने का रीजन बताऊं क्या है? इस सब को करने का रीजन है ताकि भारतीय लोगों को उनकी संस्कृति से दूर किया जा सके, ताकि भारतीय लोगों को उनके इतिहास से दूर किया जा सके, ताकि वो अपने कल्चरल रूट से कट हो जाए और अल्टीमेटली जो मिशनरीज हैं, जो भारत को कन्वर्ट करना चाहते हैं, उन लोगों का काम आसान हो जाए, ताकि वो भारत को कन्वर्ट कर सके और यहाँ के हिंदूज को उनके कल्चर से दूर कर सके। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में बताइए। और हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये जो भ्रांति है ये मिट सके। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट्स में आकर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में @thejigyaasu इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप आ सकते हैं। अगर आपको कुछ पर्सनली पूछना है तो वहाँ पर हम एक्टिव रहते हैं, आप वहाँ पर आके हमसे पर्सनली डिस्कशंस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नेक्स्ट वीडियोस के लिए कोई सजेशंस हैं या कोई आइडियाज़ हैं तो आप हमें कमेंट्स में वो भी बता सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।